ओके गाइस, सो लाइक काफ़ी सारे लोगों के ना मैसेजेस आते थे पिछले ये टाइम से, जो गवर्नमेंट अनाउंस करे जा रही है 1 साल से अंदर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि भाई उनको करना क्या है लाइफ में, राइट। सो मैं भाई को लेके आया हूँ। ये भाई का जर्नी बहुत ही अलग रहा है भाई। फर्स्ट ही केम फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, देन फिर वो वापस इंडिया गए, एंड देन फिर वो वापस कनाडा आए, एंड यहाँ पे आके वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो सारे जर्नी के बारे में शेयर करेंगे, एंड ये भी बात करेंगे कि भाई अलग अलग स्टेजेस पे इनका माइंडसेट क्या कह रहा था, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए, सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले। एंड ऐसा कुछ आपको लगे, अगर आप इंडिया में ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे यू डोंट हैव दैट मच मनी, फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम है, या जो भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो वो वीडियो प्लीज़ देखो। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा एंड एक मेंटल हेल्प मिलेगी। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एंड आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। या हेलो गाइस। सो मैं कनाडा आज से 6 साल पहले आया था। और ओरिजिनली मैं अमृतसर से हूँ। एंड कनाडा आने के पहले मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आई केम हेयर टू परस्यू माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। एंड मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में आया। एंड वहाँ मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी और आज मैं एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप गेमिंग कंपनी। दैट्स गुड। सो आप आए 2018 के अंदर कनाडा। दैट्स तो राइट। हाँ, तो आप आए थे कौन से, मतलब कितना साल का कोर्स था आपका? मेरा बेसिकली मास्टर्स जो थी वो रिसर्च बेस थी, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं होता। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए देन यू ग्रेजुएट। बट जनरली लाइक पीपल कंप्लीट इट इन लाइक 2 इयर्स। सो मेरा भी ऑलमोस्ट 20 मंथ्स के अंदर हो गया था। आई सी, या आई सी, और आई सी। उसके उसके बाद लाइक मैंने जैसे 2 को-ऑप टर्म्स भी करी थी। तो तो आप आए, आपका पढ़ाई वढ़ाई सब सही था? हाँ, पढ़ाई लाइक काफी चैलेंजिंग था। जैसे इंडिया में सोचा था कि मास्टर्स होती है लाइक चलो क्लासेस लगाओ अपना, पढ़ाई करो और लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाओ तो खत्म हो जाएगा। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अगर आपने रिसर्च बेस्ड मास्टर करनी है तो यू हैव टू डू 5 कोर्सेज। और उसके बाद मेजरली लाइक यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर रिसर्च। सो जिसके लिए आपके पास एक सुपरवाइजर होता है, लाइक एक प्रोफेसर आपको असाइन होता है। तो उसके अंडर आप उसके साथ काम कर रहे होते हो एक रिसर्च टॉपिक पे। एंड देन जब आपने ग्रेजुएट करना होता है तो यू हैव टू आइदर पब्लिश योर पेपर इन कॉन्फ्रेंस और इन एनी टॉप जर्नल। सो आई सी, या आई सी। अच्छी सो रही ओवरऑल, काफी अच्छी जर्नी थी मास्टर्स की। मास्टर्स की, ओके। तो आप इंडिया में एक्सपीरियंस था आपके पास, राइट, आप जब यहाँ आए थे तो? मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था यहाँ आने के राइट। पहले। एंड वही फील्ड के अंदर आप पढ़ने आए थे? हाँ, कंप्यूटर साइंस में। ओके, अब आई सी। सो मतलब चलो, आप एक बार आए तो पहले जब आप आए तो कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे थे शुरू में? सो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं विक्टोरिया में गया। वहाँ पे उस टाइम बहुत कम इंडियंस थे, तो कोई जान पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं। और विक्टोरिया जाना अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि पहले वैंकूवर लैंड करो, फिर वहाँ से फेरी जाती है जो विक्टोरिया लेके जाती है, बिकॉज विक्टोरिया एक आइलैंड पे है। तो या फिर पहले तो जाना और सेटल होना एक सबसे बड़ा चैलेंज था विदाउट एनी सपोर्ट। बट इवेंचुअली लाइक आई थिंक अच्छे से हो गया सब, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं वो हुई। प्रॉब्लम नहीं है, ओके। या एंड फिर वही यूनिवर्सिटी में जाओ, नया माहौल, नया सब कुछ, न्यू लाइफ। और सबसे बड़ा एक चैलेंज जो मुझे याद आ रहा है वो था कि लाइक जैसे पहले मैं वर्किंग था, राइट। और मेरा पढ़ाई से गैप आ गया था, राइट, पढ़ाई करने में गैप आ गया था। तो वापस आके दोबारा से उस मोड में आना जिसमें आप दोबारा से स्टडीज शुरू कर रहे हो और अपने आप को उस माइंडसेट में लेके आना दोबारा से, राइट। तो वो काफी एक स्ट्रगल थी, बट हम्म। 2 महीने के बाद हो गया था। राइट, वो रहेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज वो माइंडसेट या चेंज हो जाता है जब काम करते हो और पढ़ाई करते हो तो। आई बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंड। सो आपको ऐसा थॉट क्यों आया कि भाई अब मैं कनाडा में हूँ एंड अब मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, मैं इंडिया चला जाता हूँ वापस? सो या उसके पहले लाइक आई थिंक वी शुड से ऐसा हुआ इसलिए कि पहले जब मैं पढ़ाई खत्म करके वैंकूवर मूव हो गया, बिकॉज आई गॉट कोऑप इन वैंकूवर। एंड उसी कंपनी में मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं वैंकूवर मूव हुआ तब लॉकडाउन चल रहा था। ओके। एंड रिमोट रिमोट वर्किंग थी, लाइक आई वाज जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम। एंड अकेला रहता था यहाँ पे, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई सोशल सर्कल।
ऊपर से लॉकडाउन था तो कहीं बाहर जाना बिल्कुल ही सब कुछ बंद था, राइट। सो काफी लोनलीनेस फील होने लग गई। ना ऑफिस, ना ना कुछ और, ना कोई और एक्टिविटी कि लाइक चलो कहीं फ्रेंड्स के साथ चले जाओ या कुछ भी। हम्म। तो एक दिमाग उस मोड में आना शुरू हो गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि एक चार दीवार के अंदर मैं बंद होके बैठा रहता हूँ। कम से कम 14-15 दिन हो जाते थे मैं कभी घर से बाहर भी नहीं जाता था। इवन ग्रोसरीज भी घर में आती थी, लाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लाइक आई सी। तो घर में आ जाती थी। तो हल्का सा शाम को बाहर चक्कर लगाओ, इतना ही था बस। और फिर माइंडसेट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि लाइक क्या कनाडा यही है, क्या यही रह गया लाइफ में, राइट। फिर उसके बाद चलो लाइक प्रोफेशनली एवरीथिंग वाज परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छी जॉब थी, वेल पेइंग जॉब थी। और फिर उसके बाद सेकंड ये हुआ कि सेकंड रीजन वाज कि लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ने लग गए, राइट। ग्रोसरीज एक्सपेंसिव होने लग गई, टैक्सेस काफ़ी हाई हो गए। और लाइक फिर वो सब कुछ फील होने लगा। ये छोटी बातें थी मेरे लिए, बट ऐड ऑन जब होती है ना तो ये काफी बड़ा लगने लग जाता है, राइट। फिर ऐसे ही मुझे एक हेल्थ इशू होने शुरू हो गए घर पे बैठे बैठे। लाइक आई स्टार्टेड हैविंग सम लाइक हेल्थ इश्यूज जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मेरे पास लाइक मेडिकल केयर यहाँ पे नहीं अवेलेबल थी, बिकॉज हॉस्पिटल्स was जस्ट ट्रीटिंग पीपल who were infected by कोविड। आई एंड सी। मैं आपको रिस्क भी नहीं करना चाहता था कि ऐसे। तो वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स मिली, बट उससे इतनी केयर नहीं मिली, राइट, जो मुझे लगता था कि मुझे इंडिया में मिल सकती है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हेल्थ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं वापस चला गया। ओ, तो मेन आपका रीज़न था आपको जो प्रॉब्लम्स हुए थे बॉडी के, एंड यस। उसके अलावा आपको कोई मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बना नहीं था। हाँ, लोनलीनेस और होम सिकनेस, क्योंकि 4 साल हो गए थे उस टाइम मेरे को इंडिया से यहाँ आए हुए। ओ आई और सी। बीच में मैंने कोशिश करी थी वापस जाने की। लाइक आई इवन बुक माई टिकट्स इन दिसंबर 2019। ओके। और मैंने मार्च 2020 की टिकट करवा करवा रखी थी और मैं वापस जाने का प्लान करके बैठा हुआ था। बट वही जब मेरी फ्लाइट थी उसके जस्ट पहले कोविड की वजह से सारी फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गई। अच्छा, मतलब वो मतलब सर्कमस्टांसेस आपको जाने नहीं दे रहे थे इंडिया। हाँ। तो या फॉर दैट रीजन आई कुडंट गो। एंड उसके बाद फिर कोविड चल रहा था एंड ये भी नहीं क्लियर था कि कितना टाइम ऐसा सिचुएशन या में। आई अंडरस्टैंड, वो टाइम मुझे भी आइडिया है। तो हम्म, आप इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली से आते हो? नहीं, मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ। ओके। सो बट वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे काफी अच्छा सर्कल होता है, राइट। नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत ऐसे एंटरटेनिंग रहता है वो ऑलवेज। तो है भाई, वो यहाँ पे वो तो हर एक इंसान मिस करता है, आप नहीं है, सब मिस करते हैं। सो चलो वो आपका हो गया, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल कैसा कंडीशन था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर फाइनेंशियली आई वाज डूइंग गुड। सच्ची में बोलूँ तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी फाइनेंशियली कि मैं फॉरेन मूव करूँ। या लाइक एवरीवन हैज़ देयर एम्बिशंस, राइट, कि हाँ अच्छी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ज़्यादा बेटर हो। मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हाँ मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा या मेरी फैमिली का I see। गुजारा ही नहीं हो रहा। तो मतलब पैसा रीजन नहीं था यहाँ मूव होने का? ऐसा रीजन नहीं था। सो मेरा कनाडा आने का सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि जैसे मैंने बोला, मैं पहले बैंगलोर में जॉब कर रहा था। तो वहाँ एवरीथिंग वाज गुड, कंपनी भी अच्छी थी, पैकेज भी अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ हुई जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कभी साउथ इंडिया या बैंगलोर स्पेसिफिकली मैं कभी नहीं रहूँगा। मैंने वहाँ पे रेसिज्म फेस किया, इतना गंदा रेसिज्म फेस किया कि मुझे लाइक ये फील होने लगा कि यार ये अपना देश नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आई नो, मुझे ये शायद नहीं बोलनी चाहिए, बट बहुत अच्छे लोग भी वहाँ पे मिले, बहुत ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया लोग थे वहाँ पे। पर कुछ एक दो ऐसे मिल जाते हैं जो आपका पूरा एक्सपीरियंस ही खराब कर देते हैं, राइट। तो मेरे साथ हुआ वहाँ पे ये। और फिर हमने चलो लड़ाई हो गई, लाइक थोड़ी फाइट हो गई। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड रहता था वहाँ पे। तो ही वॉज लाइक वेरी एग्रेसिव, लाइक जिसने मेरे साथ रेसिज्म करा। ओके। मेरा फ्रेंड उससे लड़ गया। और ओ, फिर like, बात पुलिस केस तक पहुंचने वाली थी। लाइक वी वेंट टू पुलिस स्टेशन। एंड सबसे बुरी बात ये लगी कि पुलिस वाले लाइक दे वर नॉट इवन लिसनिंग टू अस।
हम हमारे साथ रेसिज्म हुआ। हमारे साथ लाइक इतनी दिक्कत होती थी वहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर था राइट, और पुलिस वाले ये कहते थे कि कन्नड़ा बोलो। हमें नहीं आती कन्नड़ा भाई, स्पीक इन हिंदी या स्पीक इन इंग्लिश राइट। ओह आई सी। तो ये एक लगने लगा कि नहीं यार, यहाँ से तो निकलना है। और फिर भी उसके बाद भी मेरा कोई कनाडा प्लान नहीं था। उसके अच्छा। बाद मैंने सोचा था कि चलो यार, मे बी लेट्स मूव टू पुणे या गुड़गांव फॉर अ न्यू जॉब। और सेकंड ऑप्शन देन आई फिगर आउट कि ओके वी कैन आल्सो गो फॉर मास्टर्स। Then I started looking for jobs, and alongside I started applying for universities. So दोनों प्रोसेस पैरेलल चल रहे थे। और And then like I got opportunities here, so मैंने आई सी यहाँ आई सी, मतलब फाइनेंशियली जाने दो, आप खाली यहाँ पे लाइक बस वहाँ से निकलने के लिए या लाइफस्टाइल के लिए आए थे, ऐसा कह सकते हैं राइट? या बेटर लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटीज। और शुरू से एक ये भी था कि मुझे यूएस जाना था मास्टर्स के लिए, बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो मुझे था कि मैं यूएस जाके एक अच्छे यूनिवर्सिटी, लाइक टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर करूँ। तो लेकिन मेरे फैमिली को यूएस इतना ज़्यादा लाइक फैसिनेटिंग नहीं लगता था, बिकॉज अगेन वहाँ पे भी चलो थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, गन वायलेंस एंड ऑल। तो फिर उनको लगा कि कनाडा इज मोर फिजिबल। तो हम्म। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि कनाडा का ट्राई करो। सही है। तो सही है, सही नहीं, अच्छा है यार आपका। आप वैंकूवर आए, मतलब विक्टोरिया में आप थे, फिर वहाँ पे आपको थोड़ा अलग अकेला अकेला लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ द मेन बॉडी प्रॉब्लम्स आप इंडिया वापस फिर गए थे यहाँ से राइट? या लाइक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, बट ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया कि हाँ हेल्थ इश्यूज राइट। सो या तो फिर आप इंडिया चले गए। इंडिया में या फिर आपने क्या किया वहाँ जाके? तो ओके, सो एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं पहले जाने की कोशिश कर रहा था इंडिया, बट आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर माई पीआर। ओके। लाइक मैंने पीआर फाइल कर रखी थी, और मैं वेट कर रहा था कि कब आए और उसके बाद मैं जाऊँ। पर वो लाइक ड्यू टू डिलेस आ ही नहीं रही थी। वेट कर रहा था काफ़ी टाइम, 7 महीने हो गए थे प्रोसेस को चलते हुए। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही टिकट बुक करवा ली, लाइक कि हाँ यार चलो छोड़ो सब, और नहीं हो रहा, वापस चलते हैं। तो हुआ यूँ मिस्टीरियसली, जब मैंने टिकट बुक करवाई 2 दिन के बाद ही लाइक आई गॉट माई पीआर। ओह दैट्स गुड। या लाइक आई गॉट माई को पीआर, बट आई डिड नॉट पीआर गेट। 1-2 महीने बाद आ जाएगा घर पे वो तो। हाँ, पीआर कार्ड 2-3 महीने जितना लगेगा उतने में आ जाएगा। तो बट स्टिल लाइक जब मैंने टिकट करवा ली थी, मैंने सोचा कि भाड़ में जाए पीआर कार्ड, और मैं जा रहा हूँ वापस। ओह। लाइक देखिए, वापस आना होगा तो तब का तब फिगर आउट करेंगे कि कैसे वापस आना है। अच्छा, तो फिर आप तो इंडिया गए, एंड देन इंडिया फिर में आपने पहले तो ट्रीटमेंट कराई होगी आपकी। हाँ, वो वहाँ तो बड़ी जल्दी हो गया, एक ही हफ्ते में ठीक हो गया था वहाँ पे जाके मैं। ओह दैट्स गुड। हाँ, वहाँ पे तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, उनको पता चला कि ये चीज़ है, उसकी मेडिसिन दी, एक ही वीक में रिकवर हो गया। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो कनाडा की वजह से आई थी या कोई और रीजंस की वजह से ट्रिगर हुई नहीं, थी? वो ऐसे ही लाइक लाइक थोड़ा लिवर में इश्यूज थे। ओ आई ओ ओके ओके ओके। तो वो आपका सॉल्व हो गया इंडिया में जाके, एंड देन इंडिया में आपने क्या सोचा, अब मैं क्या करता हूँ, आप कुछ ऐसा सोच रहे थे, वापस आना तो आपका तो प्लान नहीं था? हाँ, वापस वापस का सोच के ही नहीं गया था कि हाँ वापस आना है। सामान सारा मैंने ऐसे लाइक एक स्टोरेज में डाला, चाबी अपने दोस्त को दी कि हाँ अगर आना होगा तो देखेंगे, नहीं आना होगा तो ये ले तेरे पास है, ठीक है। ओह। तो फिर वापस चला गया। पहले तो ठीक हुआ, टाइम दिया, फिर फैमिली को मिले, लाइक रिलेटिव्स को मिले, घूमे फिरे, बहुत इंजॉय करा। उसके बाद लाइक चलो फिर फील होने लगा कि कुछ ट्राई करते हैं अपना। तो मैंने फिर अपना लाइक जैसे जाता कोई भी इंसान यहाँ से कनाडा से वापस क्यों जाता है, आजकल यही चल रहा है ना कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ वहाँ पे। तो मेरे को भी यही लगता था, लाइक मैंने इवन ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया था जाने से पहले। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के मैं चला गया, ऑनलाइन सर्च करा जाने से पहले क्या सीन है। तो देखा चलो काफ़ी स्टार्टअप्स आ रहे हैं कुछ, है ना, लगा कि अपना कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके पहले कोशिश करी कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग ऑन योर ओन राइट। तो मैंने लाइक एक चलो बिल्ड करा प्रोटोटाइप एक आइडिया का। सो आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट अप विद लाइक फ्यू लाइक people who actually can fund, right, who have that sort of capacity. तो
ऐसा हुआ कि चलो, लेकिन नहीं, वो वहां पे दाल नहीं गली। ओके। मतलब वहां पे थोड़ा स्ट्रगल्स थी, चैलेंजेस फेस हुए। तो फिर सोचा कि चलो यार, ये तो नहीं हो रहा, फाइनेंशियली यू नीड टू सेटल डाउन देयर एज वेल। सो उस टाइम फिर सेकंड ये भी श्योर था कि पहले तो टीयर 1 सिटीज में ही जॉब्स होती हैं। अब जब से कोविड आया तो सब सब जगह रिमोट अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, राइट? या। तो ये बहुत एक वो चल रहा था इंडिया में। तो मैंने फिर कोशिश करी और मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल भी गई थी वहाँ पे, अच्छी कंपनीज की मिली थी। पर दे हैड देयर कंडीशन कि कल को आपको वापस आना ही है जब रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी, ओ। लेकिन टीयर 1 सिटीज में मूव करना ही पड़ेगा अगेन। सो विच कंपनी आई वाज टारगेटिंग, जिसका मुझे जॉब ऑफर आया था, उन्होंने फिर मुझे बैंगलोर जाने के लिए वापस बोला अरे कि रे। बैंगलोर का अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया लाइक और अपॉर्चुनिटीज के लिए। और मैं अपने आप को भी टाइम दे रहा था, क्योंकि कंफ्यूज था। एक इंसान कंफ्यूज होता है, राइट? जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि एक देश से फिर वापस अपने देश जा रहे हो, या। दैट इज अ बिग थिंग। तो मैं अपने आप को टाइम दे रहा था। मेरे पेरेंट्स कुछ और बोल रहे थे, फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे थे, सब कुछ लाइक एक आपको डबल माइंडेड कर देते हैं, राइट? फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं भाई, लाइक 10-11 महीने हो गए थे जब मैंने सोचा, जब मुझे फील होने लगा कि नहीं यार, अब सेंस नहीं बन रही। अगर मुझे इंडिया में ही किसी बड़ी सिटी में जाके दोबारा से वही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उससे बेटर ये है कि जो मेरी लाइफ पीछे है मैं वहीं पे जाके कंटिन्यू करूँ, वहीं पे जाके अच्छी और मेहनत कर लूँ। क्योंकि ऐसे सेंस नहीं बनती ना, अलग अलग जगह जाके आप सेम टाइम उसको बार बार वेस्ट कर रहे हो। फिर तो तो आपका फिर पूरा लाइफ इसी में चला गया। हाँ, वो तो आप फिर कल को मेरे को वहां पे नहीं मजा आएगा, फिर मैं किसी और सिटी में जाऊंगा, ऐसे थोड़ी चलता है, राइट? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ओवरऑल मेरे लिए, मेरी सिचुएशन के लिए कनाडा में ज्यादा प्रोज हैं कॉन्स को लेके। लाइक इफ आई कंपेयर विद कॉन्स, आई हैव मोर प्रोज इन बहुत कनाडा। कुछ। एंड इफ आई कंपेयर इट विद इंडिया टीयर 1 सिटीज, दैट डजंट सीम लाइक अ गुड आइडिया। सो ओके। सो मैंने फिर वापस आने का डिसाइड किया। और वापस आने के पहले ही लाइक मुझे दोबारा से जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी थी, दोबारा से कनाडा में जॉब्स देखनी शुरू करी। जॉब का तो ठीक है, बट आपका जो पीआर का कार्ड आया था उसका क्या हुआ था? सीन था कि उसका भी मैंने फिर एक्सप्लोर किया कि क्या सीन है, क्या ऑप्शंस है मेरे पास। तो PRTD या तो अप्लाई कर लो, वो तो जब मैं इंडिया गया था ना एक्चुअली, तभी मैंने लाइक डिसाइड कर लिया था कि उसका क्या करना है, क्या ऑप्शंस है मेरे पास। तो फिर दो ऑप्शंस थी। एक तो PRTD अप्लाई करो, विच इज़ PR ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसको वो 1 टाइम के लिए वैलिड होता है और उसके थ्रू आप कनाडा वापस आ सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है कि या तो अपने किसी फ्रेंड को बोलो जो इंडिया आ रहा हो और वो मेरा PR कार्ड ले आए समझ आता गया। हुआ। राइट। तो फिर मैंने ऐसे ही PR कार्ड मंगवा लिया था। राइट। तो मेरे पास PR कार्ड आ गया था वापस। सही है, तो फिर आप वापस आए, फिर आपको वापस आके एक्सपीरियंस तो था आपके पास, तो जॉब मिलने में आई डोंट थिंक डिफिकल्टी हाँ, आई होगी। नहीं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा। जब सो मैं वापस आया जनवरी 2023 में, और उस टाइम हर एक कंपनी ले ऑफ्स कर रही थी। amazon ने 15,000 बंदे निकाल दिए, गूगल ने हम्म। 20,000 निकाल दिए। तो मार्केट इतनी क्राइसिस में थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लाइक एक पोजीशन में 500 लोग अप्लाई कर रहे थे उस टाइम। या। या, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग बैक फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। मैंने वेट नहीं करी कि मैं वापस कनाडा आऊँगा और वहाँ से वापस आकर अप्लाई करूँगा। तो मैंने इंडिया से अप्लाई किया, वहाँ पे वर्चुअल नंबर डाला अपना रिज्यूमे में, वहीं से कॉल्स आने शुरू हो गए। तो इंटरव्यूज़ मैंने आधी इंटरव्यूज़ इंडिया में दी, बाकी के राउंड्स लाइक मल्टीपल राउंड्स होते हैं ना इंटरव्यू के लिए, बाकी के राउंड्स मैंने आके कनाडा में कंप्लीट किए। तो सही। फिर मेरे पास दो ऑफर्स थी, जब मैं वापस आया दो ऑफर्स आ गई थी। और मैंने उनमें से ये कंपनी चूज कर ली जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। राइट। राइट, तो आप आके वही कंपनी में काम कर रहे हो अभी तक? एंड Yeah. फिर आने के बाद कोई प्रॉब्लम आया आपको यहाँ पे वापस आने के बाद? वापस आने के बाद हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बिल्कुल ही न्यू कंट्री में आ गया हूँ। फिर से? ये हाँ, आई मीन ये तो वो कनाडा था ही नहीं, सब कुछ चेंज हो गया था यहाँ पे। लाइक घर के प्राइसेस, पहले मैं 1500 में जैसे मान लो रहता हूँ, अब वही घर 2500 में मिल रहा था। हम्म। इतना डिफरेंस आ गया था। वैंकूवर और तो बहुत एक्सपेंसिव है ना?
हाँ, वैंकूवर, पूरा ग्रेटर वैंकूवर ही बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर वही घर 2500 में था, तो फिर मैं लाइक उस टाइम वर्किंग भी नहीं था, राइट। तो मुझे ये था कि मैं कोई और अच्छी ऑप्शंस एक्सप्लोर करूं। तो काफ़ी स्ट्रगल किया घर मिलने में। उतनी देर में मेरे फ्रेंड ने मुझे होस्ट किया अपने घर। ओ, और फिर साथ साथ मेरी इंटरव्यूज चल रही थी। तो इंटरव्यूज भी देना, घर भी ढूंढना, सब कुछ सेटल भी करना। और फिर जाने के पहले कुछ सामान मैं बेच चुका था, हम्म, और फिर दोबारा से सामान बनाओ, अपना करो, जो कुछ चाहिए था वो दोबारा से खरीदो। तो ये सारी दिक्कत थी। लेकिन ओवरऑल लाइक अगर ये आपके पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब है, तो ये कुछ मैटर नहीं करती, सब कुछ मैनेज हो जाता है फिर। बस समझ एक गया मैं। यहाँ पे लाइफ में अच्छी जॉब चाहिए आपको बस। या सो मतलब कोई आप जब से आए तो आपके दिमाग में काफ़ी थॉट्स रहे होंगे, राइट? जब आप आए यहाँ पे, फिर आप वापस गए, फिर वापस आए, एंड देन आप जब वापस आए तो आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आया था कि भाई अब मैं वापस इंडिया जाऊंगा, या ऐसा कुछ भी? काफी बार आया, फेस्टिवल्स पे या जब हम्म। भी कोई पे इवेंट होता है तो आप मिस करते हो। ये नहीं है कि लाइक मैं कभी इंडिया जाऊंगा ही नहीं अब, बट नहीं, मैं तो फुल टाइम मतलब वापस जाने की बात कर रहा हूँ, नॉट कि वो खाली। वो क्लियर होके आया था। वो ओके। जो मैंने अपने आप को टाइम दिया ना इंडिया में, उस टाइम मैंने यही क्लियर किया था कि भाई मुझे रहना कहाँ पे है, भाई तुझे करना क्या है, तुझे चाहिए क्या जिंदगी में। तो वो चीज़ जब मैंने फिगर आउट कर दिया, उसके बाद से ये चीज़ मेरे मन में आज तक नहीं आई कि मुझे अब इंडिया में जाके रहना है। मेरा फोकस यही है कि मुझे कनाडा में ही सेटल होना है। और इसी वजह से मैंने अब आगे लाइक अपना यहाँ पे घर में इन्वेस्ट किया है। लाइक आई सी। आई परचेज माई होम हियर। यू बॉट अ सो हाउस, राइट? या हाँ, या। सो या ओके। सो भाई अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे है जो कंफ्यूज्ड है, राइट? आप भी एक टाइम पे थे एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वो टाइम पे, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो सेम इसी सिचुएशन में हैं। कुछ उनमें से ऑलरेडी इंडिया चले गए हैं एंड दे आर सेइंग कि अब हम पछता रहे हैं वहां पे जाके, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए नहीं है। अगर आप अच्छी सिटीज में मूव करो तो यू कैन गेट अ गुड जॉब देयर एज वेल। आप अच्छे से सेटल हो सकते हो। पर मेरा एक मैसेज ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप पहले क्यों आए थे कनाडा में, क्या सोच के आए थे। और जो सोच के आए थे, क्या वो इंडिया में सॉर्ट आउट हो गया? क्या वो जो पहले दिक्कतें थी वहाँ पे, जिन वजह से आप इंडिया से कनाडा मूव कर रहे थे, क्या वो फिक्स हो गई हैं वहाँ पे? अगर फिक्स हो गई हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो वापस जाने का। अगर अभी भी वहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे? यहाँ पे बेटर है, मेहनत करो, अच्छे से सेटल करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर रहा, बहुत कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप भी कर रहे हो, राइट। तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, बस आप अपने आप को स्किल्ड करो और मेहनत करो, एंड यहाँ पे बहुत कुछ आपको अचीव हो सकता है। राइट, राइट। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई यार, बिकॉज ऑफ ये जो न्यूज़ गवर्नमेंट निकाल रही है, जो लोग अभी रिसेंटली पिछले 6 8 मंथ्स पहले आए थे, उनको लग रहा है बस उन्हीं के साथ प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में, और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी पास्ट में या ऐसा कुछ। सही बात है। दैट इज़ वाई ये वीडियो मुझे बनानी थी आपके साथ, कि आपका जर्नी बहुत अलग है भाई। मैंने बहुत रेयर ऐसा किसी का सुना होगा जो आया गया फिर वापस आया और फिर यहाँ पे वापस सेट हो गया, राइट? या 7 8 ईयर्स के अंदर आपकी जर्नी बड़ी ऊपर नीचे रही है, हाँ राइट? सो हाँ आई थिंक भाई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक हेल्प मिला होगा ये वीडियो के थ्रू, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप वापस जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप हो, आपने एक लिमिट तक बिल्ड किया है, तो पूरा छोड़ के वापस जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। या आई वुड से कि ठीक है, अगर आपका बहुत मन है या कोई आपके पास लाइक मान लो पीछे मजबूरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। बट वहां पे भी आसान नहीं है। अगर यहाँ पे आसान नहीं है तो वहां भी आसान नहीं है, और दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आसान नहीं है। तो अग्री, आपको अग्री। बस अपना माइंडसेट बनाना है, अपनी चीज़ों को लाइक प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करना है, और फिर डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए अपने लिए। भाई थैंक या यू यार, आपने वीडियो में इतना टाइम निकाला बताने के लिए ये सारी चीज़ों के बारे में। आई एम 100% श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है अभी, एंड जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हो भाई, अगर आप ये वीडियो से आप यही सीखना कि अगर आपके पास इंडिया में जो आप जब आए थे जो क्या कंडीशन थी, भाई ने जो बोला, अभी वो कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर ही पूरे डिसीजंस लेना जो भी ले रहे हो। कहीं भी मज़ा नहीं है, दोनों जगह पे मेहनत है भाई, इंडिया हो यहाँ पे हो कहीं पे भी।
सो आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटीज़ देखो एंड सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए डिसीजंस लेना, वरना लाइफ में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। वैसे यार आपका थोड़ा बैंगलोर के साथ थोड़ा रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। नहीं, मेरे अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और बात होती रहती है। बैंगलोर भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा था, बहुत बढ़िया था। वहाँ पे घूमे फिरे पहली बार, जैसे लाइक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अकेले सब कुछ वहाँ पे मैनेज हम्म। करना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। बट वही है ना कि अगर एक चीज भी गलत हो जाए ना तो, और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी गलत, या गलत, काफ़ी तब लिमिट आपको गया पता था। चल जाता है वहां से, उस जगह से। या आई अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ अच्छी है, बैंगलोर की वजह से ही आज यहाँ पे हो आप, बिल्कुल वही। राइट? सो वो भी एक चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है, भले वो टाइम जैसा भी था, बट उसी के वजह से आप यहाँ पे हो। सो आई थिंक गाइज वीडियो थोड़ी आपको हेल्प मिला होगा, एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा वीडियो के थ्रू। प्लीज़ शेयर कर देना किसी ऐसे स्टूडेंट को जो अभी कंफ्यूज्ड है, या वो ऐसा सोच रहा है कि भाई मेरा क्या ही होगा ज़िंदगी में। इट्स ऑल अबाउट ऑफ मैटर ऑफ टाइम गाइज। 2-3 साल के अंदर चीज़ें बदल जाती है, सब बदल जाता है। सो काम करते रहो एंड कमेंट में बताओ आपकी राय। बाकी यही था आज का वीडियो, कैसा लगा डू लेट मी नो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।